हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अंशु राजावत और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एम्बिशन कोचिंग क्लासेस में। और आज की वीडियो में हम हमारे सिलोगिज्म की बात करेंगे और इसका एक पार्ट हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो उसी कड़ी को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। और काफ़ी टाइम हो गया, तो इसका पार्ट 2 आज अपन पढ़ने वाले हैं। और इसका जो कुछ बेसिक था वो मैंने पहले ही करा दिया था, अपन रिवाइज भी करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, पिछली वीडियो में जो अपने पढ़ा है। बाकी हमारा जो टॉपिक है वो है कथन और निष्कर्ष। इसका पार्ट 2, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले पार्ट 1 देखो, उसके बाद में पार्ट 2 पर आओ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। वीडियो देखने के बाद में अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक भी करना और कमेंट और शेयर, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको इसके बेसिक में कुछ चीज़ें बताई थी। मैंने आपको 2 नियम बताए थे। मैंने 2 नियम क्या बताए थे, मैं फिर से रिवाइज कराता हूँ आपको कि यदि कोई कथन पॉजिटिव है तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और यदि कोई कथन नेगेटिव है तो उससे निष्कर्ष भी कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ये 2 नियम पढ़े थे हमने, ठीक है। सॉरी, एक नियम तो ये था और एक सेकंड नियम क्या पढ़ा था हमने। सेकंड नियम हमारा ये था कि यदि किसी चीज़ के बारे में हमारे पास में 100% इन्फॉर्मेशन है, यदि किसी चीज़ की हमारे पास में 100% जानकारी है तो उससे 100% पे भी जा सकते हैं और 50% पे भी। लेकिन यदि किसी चीज़ के बारे में हमारे पास में आधी जानकारी है, यानी 50% जानकारी है, तो हम केवल 50% तो उसके बारे में बता सकते हैं, लेकिन 100% जानकारी नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इन्हीं 2 नियम को फॉलो कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले अपने पढ़ा था सभी ए बी हैं, ठीक है। सभी ए बी हैं और इससे बनने वाले 2 निष्कर्ष हमने पढ़े थे। देखो, हमने क्या बताया था लास्ट वीडियो में कि पहले वाले की वैल्यू शब्द पे निर्भर करेगी, सभी ए, यानी ए कितना परसेंट है, 100% है हमारे पास में। और पॉजिटिव में जो बाद में आता है वो कितने परसेंट होता है, 50% होता है। यानी ए 100% और बी कितने परसेंट हो गया, 50%। अब इससे निष्कर्ष निकालेंगे। एक और चीज़ बताई थी कि इससे केवल देखो ये पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी कैसे आएंगे, पॉजिटिव आने वाले हैं, ठीक है। तो पॉजिटिव में 4 निष्कर्ष हो सकते हैं। आपके सामने ये 4 निष्कर्ष हैं, ठीक है, ये जो लिखे हैं। अब मैंने बताया था कि देखो सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, तो ये तो रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट हो गया। अगर इसी कथन से मैं ये 8 निष्कर्ष दूं आपके लिए, ये वाले जो सामने लिखे हैं आपके, तो ये 4 तो कैसे हैं, नेगेटिव में, इसीलिए क्या हो जाएंगे, गलत। अब पॉजिटिव में से कौन कौन से आते हैं, देखो पॉजिटिव में एक तो इससे आ रहा था कि कुछ ए बी हैं, और सेकंड क्या आ रहा था कि कुछ बी ए हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले पार्ट 1 को जरूर देखना, उसके बाद में पार्ट 2 को देखना, ठीक है। तो सभी ए बी हैं और इससे 2 निष्कर्ष। अच्छा देखो, दोनों में नियम लगाओ कि दोनों ही कैसे हैं, पॉजिटिव। दोनों निष्कर्ष पॉजिटिव हैं और ए और बी। अच्छा बताओ, दूसरा नियम है हमारा परसेंटेज का। 100% ए है, 100% से 50% पे आ सकते हैं। देखो सभी ए से कुछ ए पर आ सकते हैं, ये ए 50% है और बी पॉजिटिव में क्या, पॉजिटिव में जो बाद में आता है वो 50% होता है। कुछ बी यानी बी कितने परसेंट है, 50%, और ए बी कितने परसेंट है पॉजिटिव में, 50%। तो बताओ 100% से 50 पे आ सकते हैं, 100% से 50 पे आ सकते हैं, 50 से 50 पे आ सकते हैं, 50 से 50 पे आ सकते हैं। इसके अलावा आपको याद भी होना चाहिए कि सभी ए बी हैं, इससे 2 निष्कर्ष आते हैं, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। सेकंड था आपका कि कुछ ए बी हैं, इससे केवल एक निष्कर्ष आता था कि कुछ बी ए हैं, ठीक है। ये हम पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं बस दोहरा रहा हूं इन्हें, ठीक है। और एक था हमारा कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है। इससे हमारे कितने निष्कर्ष आते थे, 3 आते थे, ठीक है। एक तो कुछ ए बी नहीं है, एक कोई बी ए नहीं है, और कुछ बी क्या नहीं है, ए नहीं है। तो ये चीज़ हमने पहली वीडियो में पढ़ ली थी और इसे आप देख कर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। पहले फर्स्ट वीडियो को देखो और उसके बाद में यहाँ पे आना, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ये क्वेश्चन के रूप में दिया था कुछ ए बी नहीं है, इसके आपको इन 8 निष्कर्षों में से आंसर देना है कि कौन सा हमारा सही होगा। एक सेकंड रुकना। ओके, आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। तो यहाँ देखो, अब हम बात करते हैं कुछ ए, मतलब देखो ए जो है वो हमारे पास में कितने हैं, 50%। ए कितने परसेंट हैं, 50%। कुछ ए, और नेगेटिव में मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में जो होता है बाद वाला वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। नेगेटिव में जो बाद में आता है वो कितने परसेंट होता है, 100% होता है। अब हम पहली चीज पे आएंगे कि ये कथन हमारा नेगेटिव है, ये कथन हमारा कैसा है, नेगेटिव। तो इससे कोई भी पॉजिटिव निष्कर्ष नहीं आएगा। तो बताओ
दोनों ने लागू करने, अगर दोनों लागू हो जाते हैं तब तो निष्कर्ष अनुसरण करेगा, नहीं तो हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा। तो बताओ ये चारों तो पॉजिटिव हैं, तो चारों ही पॉजिटिव हैं, इसीलिए इनमें कौन सा नियम लागू नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव का नियम लागू नहीं होगा। तो ये नेगेटिव, अगर हमारा कथन नेगेटिव है, कथन जो है वो नकारात्मक है, तो निष्कर्ष भी नकारात्मक होना चाहिए, इसीलिए ये कैसा हो गया, गलत। अब बात करते हैं अपन इनके। अब ध्यान से देखना, पहले ये चारों नेगेटिव हैं, तो इनमें एक नियम एक नियम एक नियम और एक नियम तो लागू हो गया, नेगेटिव वाला लागू हो गया। अब बचता कौन सा है, परसेंटेज वाला नियम बचता है। तो अब ये बताइए, पहले इनकी परसेंटेज लिखते हैं, ठीक है। तो बताओ कोई ए मतलब कितने परसेंट, कोई ए मतलब किसी भी ए की बात कर रहे हैं अपन, सभी ए की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए 100%, ठीक है, और बी भी कितने परसेंट, 100%। कुछ ए 50%, और नेगेटिव में जो बाद में आता है वो कितने परसेंट होता है, 100। कुछ बी यानी बी कितने परसेंट, 50%, नेगेटिव में जो बाद में आता है वो कितने परसेंट होता है, 100%। कोई बी यानी बी कितने परसेंट, 100%, और ए भी कितने परसेंट, 100%। अब बताओ हमारे पास में कथन में, हमारे पास में जानकारी जो है वो केवल 50% ए की है। तो बताओ क्या 50% से 100% पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, गलत। एक नियम लागू नहीं हुआ, मतलब कुल मिला के दोनों नियम नहीं लगे, तो कथन कैसा होगा, निष्कर्ष कैसा होगा, अनुसरण नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ पे तो देखो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, जैसा कथन, अच्छा पहले इसे छोड़ते हैं, सेकंड को छोड़ दो, यहाँ पे आओ। 50% से 100% पे नहीं आएंगे और 50% से 100% पे नहीं आएंगे, तो कुल मिला के आपके 3 तो इनमें से गलत हो गए। अब बचता है कौन सा, छठवां, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। मैंने कहा था जैसा कथन है वैसा निष्कर्ष नहीं होना चाहिए, तो कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, इसीलिए ये भी कैसा हो गया, गलत हो गया। ऊपर के 4 पॉजिटिव के ऊपर गलत हो गए, नीचे के चारों परसेंटेज के ऊपर गलत हो गए। तो कुल मिला के एकमात्र ऐसा कथन जिससे कोई निष्कर्ष नहीं आता है वो आपके सामने है, कुछ ए बी नहीं है, इससे कोई भी निष्कर्ष हमारा नहीं आता है। उम्मीद करता हूँ कि जिस तरीके से आपको समझाया है पुरानी वीडियो प्लस इस वीडियो को देखकर आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैं यहीं पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और बाकी रिवाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो आपके सामने मिटा के लिखते हैं अपन, ठीक है। 2 नियम हैं आपके लिए। नियम कौन कौन से हैं कि यदि कोई कथन पॉजिटिव है तो उससे आने वाला निष्कर्ष भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। यदि कोई कथन नेगेटिव है तो उससे आने वाला निष्कर्ष भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और ये चीज आपको याद रखनी है। तो मैं फिर से आपके लिए एक बार देखो, हमारे पहला कथन था सभी ए बी हैं, सभी ए क्या हैं, बी हैं। और इससे कितने निष्कर्ष आते हैं, दो आते हैं। कौन कौन से, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, और कुछ बी क्या हैं, ए हैं। 2 कंप्लीट, ठीक है। सेकंड था हमारा कथन कुछ ए बी हैं, इससे केवल एक निष्कर्ष आता है, कौन सा आता है, कुछ बी ए हैं, ठीक है। उसके बाद में तीसरे पे चलते हैं अपन, और तीसरा होता है नेगेटिव हमारा, कोई ए बी नहीं है, कोई ए बी नहीं है, ठीक है। तो इससे कितने निष्कर्ष आते हैं, अपने 3 आते हैं। कौन कौन सा, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, ठीक है। कोई बी ए नहीं है, और लास्ट वाला कुछ बी ए नहीं है। और ये अच्छी तरीके से आपको बेसिक्स में समझाएं, अभी तो मैं केवल आपके सामने केवल उतार रहा हूं, तो आप पिछली वीडियो को जरूर देखें अगर आप अभी आए हैं तो। और लास्ट वाला था कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है। तो इससे एकमात्र ऐसा कथन है जिससे कोई निष्कर्ष नहीं आता है। चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर उतार लें, 1 सेकंड वेट करेंगे। और अब तक की चीज़ों को अगर आप ध्यान से समझ गए तो आगे वाला जो चैप्टर है वो अपने लिए बहुत ही आसान होने वाला है, ठीक है। तो मैं उम्मीद ये करता हूँ कि अब तक की सारी चीज़ें आपको बिल्कुल से ध्यान होंगी और आप पढ़ के आए होंगे, ठीक है। आगे की सारी चीज़ों को मैं बिल्कुल आसान बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। एक सेकंड वेट करेंगे। एक और चीज़ अभी कोशिश करूंगा मैं कि आपकी मैथ्स की जो परसेंटेज की सेकंड वीडियो है वो भी आज ही आ जाए, ठीक है। ट्राई करता हूँ, और अगर वो आगे होगी तो आपके लिए दोनों ही सीरीज चालू होती रहेंगी, ठीक है। और
आप दोनों ही चीज़ों को देखिए आराम से, ठीक है। ना तो रीजनिंग और ना ही मैथ्स में आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि यहाँ पे दोनों में कोई डिफरेंस है समझाने के तरीके में या कुछ भी, ठीक है। तो इसी में मिटा रहा हूँ, यहाँ से इरेज कर रहा हूँ। और अब हम अपने टाइप 1 पे चलते हैं और बिल्कुल आज टाइप 1 को कंप्लीट करके आपको फिनिश करके दूंगा मैं आपको, ठीक है। टाइप 1 हमारा जो है टाइप 1, ठीक है। तो हमारा हम टाइप 1 स्टार्ट करते हैं, टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट जो है हमारा वो है आपका पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, 2 सकारात्मक कथन। अभी इसको देखेंगे, ठीक है। अभी हमारे जो कथन है हमें ऐसे है कि फर्स्ट कथन और ये हमारा सेकंड कथन। अच्छा, लिख लेते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि मैंने लिख लिया, सभी पेन सभी, एक सेकंड, सभी पेन मार्कर हैं और सभी मार्कर हरे हैं, सभी मार्कर हरे हैं। ये 2 कथन हैं आपके पास में और दोनों ही कैसे हैं? पॉजिटिव हैं। तो इसमें से अब अपन पहली कड़ी पे चलते हैं। हमारी पहली कड़ी क्या है कि हमारे पास में जो दोनों कथन है वो कैसे हैं? दोनों पॉजिटिव हैं। तो इससे पहला निष्कर्ष मैं आपको बना के देता हूं, निष्कर्ष नंबर फर्स्ट, ठीक है। ये हमारे लिए निर्देश हो गए, ठीक है, निष्कर्ष। और पहला निष्कर्ष जो है वो हमारा ये है कि कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ मार्कर पेन नहीं है, कुछ मार्कर पेन नहीं है, ठीक है। दूसरा जो निष्कर्ष है हमारा इन्हीं से निकालना है, ठीक है। तो वो है हमारा कि कुछ हरे मार्कर हैं और सेकंड है कि कोई मार्कर हरा नहीं है, कोई मार्कर हरा नहीं है, ठीक है। तो आपके ये 2 निष्कर्ष हैं और अपन दोनों को ही सॉल्व करते हैं। अच्छा देखो, हमारी पहली कड़ी क्या रहती है कि हमारे सामने जो निष्कर्ष लिखे हैं उन्हें देखो कि सबसे पहले अपन यही चेक करने वाले हैं कि ये जो निष्कर्ष है हमारा, अच्छा पहले निष्कर्ष को चेक करना, उसके बाद में हमारा तरीका क्या होगा, अपन कथन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले आते हैं निष्कर्ष पे। ये निष्कर्ष जो हमारा है वो पेन और मार्कर के बीच में है। कहाँ पे? पेन और मार्कर के बीच में। मुझे ये बताइए कि हम एक ऐसा कथन ढूंढेंगे जहाँ पे पेन और मार्कर दे रखे हों। हमारी कोशिश क्या रहेगी कि सबसे पहले अपन ट्राई करेंगे कि हमारा जो निष्कर्ष है वो केवल एक कथन से आ जाए, ठीक है। तो पहले चेक करो कि ये जो निष्कर्ष है इसमें पेन और मार्कर दे रखे हैं, कोई ऐसा कथन है जिसमें पेन और मार्कर एक साथ दे रखे हों, ठीक है। तो देखो पेन और मार्कर, देखो सीक्वेंस कुछ भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मार्कर यहाँ होता, पेन यहाँ होता, उससे कोई दिक्कत नहीं थी। हमें चेक करना है कि पेन और मार्कर, पेन यहाँ हो चाहे पेन यहाँ हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पेन मार्कर और पेन मार्कर, बताओ मिल गया। तो हम अब देखो सेकंड वाले को नहीं देखेंगे, हम केवल पहले ही कथन से ये निष्कर्ष निकालने वाले हैं। तो मुझे ये बताइए, सबसे पहली कड़ी क्या है कि निष्कर्ष हमारा पेन और मार्कर के बीच में है। तो हम देखेंगे कि क्या कोई एक कथन है जहां पे पेन और मार्कर दे रखी हैं एक साथ। अगर ऐसा मिलता है तो हम उसी से हमारा क्या निकालने वाले हैं, निष्कर्ष। और जब आप इसे पढ़ेंगे कि हम इससे ये निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो आपको देखो पढ़ते ही ध्यान आ जाएगा कि हमने कैसे पढ़ा है। सभी पेन मार्कर हैं, इससे 2 निष्कर्ष आते हैं, कुछ पेन मार्कर हैं और कुछ मार्कर पेन है। वो तो तरीका हो गया जब आपको याद है तब। लेकिन अब मुझे ये बताओ, देखो ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव। पहला नियम लागू हो गया, पॉजिटिव वाला, ओके। सेकंड नियम क्या है, परसेंटेज वाला। तो बताओ हमारे पास में पेन कितनी परसेंट हैं, 100%, और मार्कर कितनी परसेंट हैं, 50%। तो बताओ 100% पेन से 50% पेन, क्योंकि कुछ पेन है, कुछ मतलब कितने परसेंट, 50%, ठीक है। तो 100 से 50 पर आ सकते हैं। और पॉजिटिव में जो बाद में होता है वो कितने परसेंट होता है, 50%। ये मैंने आपको अच्छी तरीके से सिखाया है, ठीक है। तो 50% से हम किस पे आ सकते हैं, 50 पर आ सकते हैं। तो दोनों ही नियम लागू हो गए, ठीक है, परसेंटेज का भी और ये भी। तो कुल मिला के ये क्या करेगा, अनुसरण करेगा। और वैसे भी बताओ सभी पेन मार्कर हैं, इससे 2 आते हैं। एक तो कुछ पेन मार्कर हैं, तो बताओ कुछ पेन मार्कर है कि नहीं है। तो वो तो एक तो नियम से करा दिया आपको और दूसरा आपको डायरेक्ट भी याद करा दिया।
और एक कौन सा होता है, कुछ मार्कर पेन है। अच्छा बताओ, ये भी मार्कर और पेन के बीच में है तो मार्कर मिल गया और पेन भी मिल गया एक में ही, तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। बताओ ये नेगेटिव है, इसलिए कैसा हो गया, गलत। यानी पहला अनुसरण करेगा, दूसरा अनुसरण नहीं करेगा। तो ये तो पहले में आ गया, ठीक है, पहला अनुसरण करता है, दूसरा अनुसरण नहीं करता है। अभी हमारे जो निष्कर्ष है वो केवल एक कथन से आगे। अब आते हैं दूसरे पे। यहाँ पे जो निष्कर्ष है वो किसके बीच में, हरे और मार्कर के बीच में, हरा और मार्कर। अच्छा बताओ, चेक करो कहीं पे हरा और मार्कर एक साथ हैं, तो देखो मार्कर और हरा, मार्कर और हरा, तो बताओ केवल इसी से निष्कर्ष निकालो। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव से पॉजिटिव, एक अनुसरण कर गया, पहला नियम लागू हो गया। दूसरा नियम परसेंटेज का है, तो बताओ मार्कर सभी यानी 100%, अब इन्हें नहीं दिखाएंगे, ठीक है, यहाँ पे 50 ऐसे छोड़ो, हम केवल इसी से निष्कर्ष निकाल रहे हैं, क्योंकि हरे और मार्कर हमारी कोशिश क्या रहेगी कि केवल एक कथन से हमारा क्या आ जाए, आंसर आ जाए, ठीक है। तो मार्कर 100% को अपन देखो, यहाँ पे हरे 50% और यहाँ पे कितने परसेंट, 50%। पॉजिटिव में जो बाद में होता है वो कितने परसेंट होता है, 50। 100% मार्कर को 50% मार्कर लिख सकते हैं, और पॉजिटिव में बाद वाला 50% को हम 50% लिख सकते हैं। तो दोनों ही नियम लागू हो गए, तो कुल मिला के ये भी क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अब बचता कौन सा है, ये वाला। अब बताओ, मार्कर हरा ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आता है, इसीलिए अनुसरण नहीं करेगा। तो ये गलत हो गया, यानी दोनों में पहले अनुसरण करते हैं और दूसरे अनुसरण नहीं करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी आपको दिक्कत है तो पुरानी वीडियो को जाकर देखें, फिर से एक बार पढ़ें दोनों को, वीडियो को एक साथ, ठीक है, और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब मैं यहाँ से इन दोनों को हटाता हूँ, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, दो तो आपके सामने हैं, जब हम इन दोनों को अलग अलग देखेंगे तो देखो इससे दो निष्कर्ष आएंगे, कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ मार्कर पेन हैं, और सेकंड से कुछ मार्कर हरे हैं, कुछ हरे मार्कर हैं, तो कुछ हरे क्या हैं, मार्कर हैं, ओके। तो वहां पे तो आपको डायरेक्ट, जब तक धीमे धीमे प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये डायरेक्ट आपको क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे, तो उसके बाद में दिक्कत नहीं आएगी कहीं पे भी। मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी तक आपने क्या सीखा है कि हमारी सबसे पहली कोशिश क्या रहेगी कि हमारा केवल एक कथन से क्या आ जाए, निष्कर्ष आ जाए। तो पहले निष्कर्ष में चेक करो कौन कौन से ऑब्जेक्ट दे रखे हैं। अगर वो निष्कर्ष में नहीं मिलते हैं, एक कथन में नहीं मिलते हैं, तब हम दो को जोड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपन तीसरे निष्कर्ष पे आते हैं, ठीक है। तीसरा जो निष्कर्ष है हमारा आपके सामने है, सभी पेन हरे हैं, कुछ पेन हरे हैं, कुछ हरे पेन हैं, सभी हरे पेन है। अभी तक आपने क्या सीखा है कि पहले से केवल दो आते हैं, दूसरे से केवल कितने आते हैं, दो आते हैं। सभी पेन मार्कर हैं, इससे कितने आएंगे, दो। कुछ पेन मार्कर हैं, कुछ मार्कर पेन है, और सभी मार्कर हरे हैं, इससे कितने आएंगे, दो। कुछ मार्कर हरे हैं, कुछ हरे क्या हैं, मार्कर हैं। तो अब आते हैं हम इन पे, और हमने सबसे पहले आके देखा कि निष्कर्ष हमारा पेन और हरे के मध्य में है, पेन और हरे के मध्य में है। पेन केवल फर्स्ट में है, पेन केवल प्रथम में है, और हरे केवल कहाँ पे है, द्वितीय कथन में है। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कथन से तो हमारा निष्कर्ष नहीं आने वाला है, किसी एक कथन से हमारा निष्कर्ष नहीं आएगा। तो इस कंडीशन में हम दो कथनों को क्या करने की कोशिश करेंगे, जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब वही चीज़ आपको सीखनी है कि वो जोड़ा कैसे जाएगा। तो अब ये बताओ, सारे निष्कर्ष हरे और पेन के बीच में है। अब धीमे धीमे देखो, अब इस टाइप का मैं याद करा दूंगा आपको, ठीक है। तो देखो पहली कंडीशन के दोनों ही हमें कैसे दिखाई दे रहे हैं, पॉजिटिव। अब देखो दोनों निष्कर्षों को अगर हमें जोड़ना है, अगर हमें इन दोनों को जोड़ना है, पहले कथन और दूसरे कथन को जोड़ना है, ठीक है, कनेक्ट करना है इन दोनों को, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड कथन हो गया। दोनों को कनेक्ट करना है तो दोनों के बीच में हमें कोई कॉमन चीज चाहिए, दोनों के बीच में कुछ क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। दोनों के बीच में कॉमन क्या है, मार्कर यहाँ पे भी है और मार्कर यहाँ पे भी है। अच्छा, अगर दो चीज़ों को हम कनेक्ट करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, तो कोई कॉम्बिनेशन के लिए कोई चीज़ चाहिए अपन को, ठीक है। और वो कॉम्बिनेशन की चीज़ यहाँ पे क्या दे रखी है आपको, मार्कर दे रखी है। बताओ मार्कर यहाँ पे तो है हमारे पास में 50%। अब ध्यान रखना,
दो को जोड़ रहे हैं तो कंडीशन क्या है कि जो चीज कॉमन है वो कम से कम दो, देखो दो जगह पे है, मार्क दो जगह पे है, तो कम से कम एक जगह पे ये कितने परसेंट होना चाहिए, 100% होना चाहिए। अगर एक जगह पे, मिनिमम एक जगह पे, दोनों जगह पे 100% है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जब एक जगह पे 100% होगा तब हमें ये चेक करना पड़ेगा। तो देखो 50% और ये 100%, कम से कम एक जगह पे 100% है, तो ये आपस में क्या हो गया, जुड़ गया। इसे अपने ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, बस दिखाने के लिए जस्ट। ठीक, अब हमने दो पॉजिटिव को जोड़ दिया, बीच में कंडीशन क्या आई कि जो चीज़ कॉमन है, जो चीज़ कॉमन है वो मिनिमम एक जगह पे 100% होनी चाहिए, और ऐसा होने पर अगर वो जुड़ जाते हैं तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। यानी दो पॉजिटिव कथन को जोड़ने के लिए उनके बीच में कोई कॉमन चीज़ चाहिए, ठीक है, कोई कॉमन चीज़ होनी चाहिए, और जो कॉमन चीज़ है वो कम से कम एक जगह पे, कम से कम एक जगह पे कितने परसेंट होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और जब वो एक जगह पे 100% है, दो पे हो जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तब हम उसके बीच, तब हम उसे जोड़कर जो निष्कर्ष देने वाले हैं वो भी कैसा होगा, पॉजिटिव। तो बताओ, पहले तो ये जोड़ लिया, अब ये सारे ही निष्कर्ष कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मैं नेगेटिव निष्कर्ष लिख दूंगा तो नेगेटिव निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो बताओ, अब बस यहाँ पे आ जाओ, पेन हमारे पास में 100% है और हरे कितने परसेंट है, 50% है। तो पॉजिटिव, एक नियम तो सभी में लागू हो गया, एक नियम सभी में लागू हो गया, दूसरा नियम लगा लो, कौन सा वाला, परसेंटेज वाला नियम लगा लो। बताओ, सभी पेन 100% से 100%, 50% से 50, ये कितनी है, 50%। तो सभी पेन को सभी पेन लिख सकते हैं और कुछ हरे को कुछ हरे लिख सकते हैं, दूसरा नियम भी लागू हुआ, तो कुल मिला के दोनों नियम लागू हो रहे हैं। ये क्या करेगा, अनुसरण करेगा। सेकंड पे आ जाओ, सभी पेन को कुछ पेन, बताओ यहाँ पे तो कितने परसेंट है, 50, हमारे पास में कितनी है, 100 को 50 लिख सकते हैं और 50 को 50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी दोनों नियम लागू हो गए, क्या करेगा, अनुसरण करेगा। 50% हरे को 50% हरे, देख लो कुछ हरे यानी 50%, 50% से 50% पे आ सकते हैं, और 100% से कहाँ पे आ सकते हैं, 50 पे, क्योंकि पॉजिटिव में जो बाद में होता है वो कितने परसेंट होता है, 50। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। अब धीमे धीमे मैं आपको ये परसेंटेज भी हटा दूंगा यहाँ से, इसीलिए पुरानी चीज़ें याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब लेकिन 50% हरे को यहाँ पे क्या 100% हरे बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपना गलत हो गया, इसीलिए ये कैसा है, गलत। यहाँ पे 50% को हमने कितने परसेंट कर दिया है, 100%, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें दोनों नियम लागू नहीं हुए, तो ये कैसा हो गया, गलत हो गया, यानी ये अनुसरण नहीं करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं अपन, एक बार फिर से रिवीजन करके देख लेना इसे, ठीक है, आ जाएगी आपके समझ में। तो एक चीज आपने सीख ली कि दो कथन आपस में जोड़ेंगे तो उनके बीच में कोई कॉमन चीज होनी चाहिए, ठीक है। और जो कॉमन चीज है वो कम से कम एक जगह पे कितने परसेंट होनी चाहिए, 100%। बाकी जब केवल एक कथन से निकाल रहे थे तब पॉजिटिव से पॉजिटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव से कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। सबसे पहले हम ट्राई करेंगे कि हमारा एक कथन से क्या आ जाए, आंसर आ जाए। और अगर ये भी नहीं, दूसरा नियम कौन सा है, 100 से 50, और 100 पे भी आ सकते हैं, लेकिन 50% से केवल कितने पे आ सकते हैं, 50 पे। ये नियम आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, अगले कथन लिखते हैं आपके सामने, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है और ये है आपके कथन, सभी कागज पेपर हैं, दूसरा है सभी पेपर सफेद हैं, और मैं यहां पे निष्कर्ष लिख रहा हूं, सभी सफेद कागज हैं, कुछ कागज पेपर हैं, कुछ सफेद पेपर हैं,
सभी सफ़ेद पेपर है। मैं अभी आपके लिए नेगेटिव लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि वो डायरेक्ट गलत होंगे, तो हमें अभी सीखना है, ठीक है। उसके बाद में कुछ सफ़ेद कागज़ हैं और कुछ कागज़ सफ़ेद हैं। आप एक बार इन्हें ऑब्जर्व करेंगे, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसमें, ठीक है। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है, ये चीज़ मुझे बार बार नहीं कहनी पड़े कि अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। आज से मैं ऐसा करता हूँ कि अल्टरनेट डेज पे एक दिन आपके लिए रीजनिंग की वीडियो आएगी और एक दिन आपके लिए मैथ्स की वीडियो आएगी, ठीक है। तो अल्टरनेट डेज पे अपन काम करने वाले हैं और बिल्कुल अच्छे से मेहनत करने वाले हैं। पर डे आपके लिए एक वीडियो आएगी, शॉर्ट्स भी आया करेंगे आपके लिए। तो अभी तक की चीज़ों को आप ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है। आपका सपोर्ट अहम है। ठीक है, आपने ये देख लिए होंगे और एक बार फिर से अपन स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, सभी कागज पेपर हैं, इसी दो निष्कर्ष आते हैं, आपको याद होना चाहिए कौन कौन से। कुछ कागज पेपर हैं, कुछ पेपर क्या हैं, कागज हैं। इससे भी दो आएंगे, सभी पेपर सफ़ेद हैं, इससे कितने आएंगे, दो। कुछ पेपर सफ़ेद हैं, कुछ सफ़ेद पेपर हैं, तो दो और दो, इनसे अलग अलग कितने आते हैं, दो दो आते हैं। वो आपको डायरेक्ट याद होने चाहिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ आपसे कि आपको धीमे धीमे चीज़ें याद होने लगेंगी और जैसे ही याद हो जाएंगी तो आपके लिए चैप्टर बहुत ही आसान होने लगेगा। ये निष्कर्ष सफ़ेद और कागज के बीच में है, तो देखो कागज ऊपर है और सफ़ेद कहाँ है, नीचे। तो हमें दोनों को क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं एक एक से सारे आंसर देता जाऊंगा आपको, बस दो नियम लगाने हैं आपको। तो पहले ये चेक करो, क्या हमारे पास में, पहले तो जोड़ने से पहले ये चेक करो, परसेंटेज के लिए तो जोड़ना जरूरी नहीं है ना। बताओ, हमारे पास में सफ़ेद 50% है, यहाँ पे मैं जोड़ने से पहले की बात कर रहा हूँ। सफ़ेद 50% है और कहीं पे सफ़ेद है नहीं हमारे पास में। 50% से 100% पे आ नहीं सकता हूँ। अब इसमें तो पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं है। देखो सभी पॉजिटिव हैं तो ये भी पॉजिटिव, लेकिन परसेंटेज वाला नियम तो लगा सकता हूँ। तो मेरे पास में सफ़ेद 50% है। अब बताओ यहाँ पे सफ़ेद कितने परसेंट हैं, 100% हैं, इसीलिए इसमें परसेंटेज वाला नियम लागू नहीं। पॉजिटिव वाला तो लागू हो गया लेकिन एक नियम लागू नहीं हुआ था, इसीलिए ये कैसा होगा, हमारा अनुसरण नहीं करेगा। दिक्कत क्या है, परसेंटेज वाला नियम लागू नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास में कुछ सफ़ेद हैं और यहाँ पे सभी सफ़ेद हैं। अब आते हैं आगे, ये निष्कर्ष कागज और पेपर के बीच में है। चेक करो क्या किसी एक ही कथन में कागज और पेपर है, भूलना नहीं है। सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे कि केवल एक कथन से क्या जाए, निष्कर्ष आ जाए, ठीक है। तो कागज और पेपर, कागज और पेपर, इससे कितने आते हैं, दो। अब पढ़ो, सभी कागज पेपर हैं, ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा है, पॉजिटिव। सभी कागज को कुछ कागज लिख सकते हैं और कुछ पेपर को कुछ पेपर। डायरेक्ट याद क्या है, सभी कागज पेपर हैं से दो निष्कर्ष आते हैं, कुछ कागज पेपर हैं, कुछ कागज पेपर हैं। क्या करेगा, अनुसरण करेगा, धीमे धीमे नियम भी हट जाएंगे, आपको डायरेक्ट याद हो जाएंगे, ठीक है। कुछ सफेद पेपर हैं, ये निष्कर्ष सफेद और पेपर के बीच में। देखो पेपर और सफेद, सफेद और पेपर एक में ही है कि नहीं है, तो बताओ केवल इसी से निष्कर्ष निकालो। ये पॉजिटिव है तो ये भी कैसा होता है, पॉजिटिव। कुछ सफेद को कुछ सफेद लिख दिया और सभी पेपर को कुछ पेपर। इस वाले कथन से दो निष्कर्ष आते हैं, सभी पेपर सफेद हैं से। देखो कुछ पेपर सफेद हैं और कुछ सफेद पेपर हैं, कुछ सफेद क्या है, पेपर, इसीलिए कैसा है, सही है। अब बताओ अगले में, देखो 50% से ये 100%। अरे सफेद तो हमारे पास में 100% है ही नहीं, सफेद और पेपर इससे दो ही आते हैं, इसीलिए कैसा हो गया, हमारा गलत हो गया, ठीक है। अब नीचे वाले दो बचते हैं। अब आते हैं, ये सफेद है और ये क्या है, कागज। सफेद 50 है, यहाँ पे भी 50 और सफ़ेद 50 है, यहाँ पे भी 50। कागज़ 100 है तो 100 से 50 और 100 से 50। अब देखो हमें जोड़ना पड़ेगा, कागज़ और सफ़ेद के बीच में निष्कर्ष है, दोनों को जोड़िए। दोनों को जोड़ने की कंडीशन वही है कि दोनों के बीच में जो कॉमन कड़ी है वो क्या है, पेपर है। यहाँ पे पेपर 50% है, यहाँ पे कितने परसेंट है, 100% है। 50% और 100% आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो वही बात है, ये आपस में जुड़ गए। तो अब बताओ
ये दोनों पॉजिटिव हैं, आपस में जुड़ गए तो निष्कर्ष भी कैसा देंगे, पॉजिटिव देंगे। तो बस कुछ मत करो, चेक करो, पॉजिटिव से पॉजिटिव, ये दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव हैं। अब 50% सफ़ेद को 50% सफ़ेद लिख दिया और 100% कागज़ को 50% कागज़ लिख दिया, क्योंकि पॉजिटिव में जो बाद में आता है वो कितने परसेंट होता है, 50। इसीलिए ये क्या करेगा, अनुसरण करेगा। और 50% सफ़ेद को 50% सफ़ेद लिख दिया और 100% कागज़ को 50% कागज़ लिख दिया, तो ये भी क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपके अच्छे से माइंड में बैठ गई होगी। तो अब मैं यहाँ से आपके लिए एक तरीका लिखता हूँ और वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखो, पहली स्टार चीज आपके लिए आ रही है और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां से, अगर आपके पास में ऐसी कथन है सभी पी क्यू हैं और सभी क्यू पी हैं, तो यहां से निष्कर्ष की बात करते हैं केवल फर्स्ट से, केवल पहले कथन से, केवल फर्स्ट से, और ये केवल सेकंड। तो सभी पी क्यू हैं से इससे दो आएंगे, कौन कौन से, कुछ पी क्यू हैं और कुछ क्यू पी हैं। आ गया समझ में, सभी पी क्यू हैं और कुछ क्यू क्या है, पी हैं। क्लियर। केवल सेकंड से आ जाओ, केवल सेकंड से, ये भी वही है, सभी क्यू पी हैं, इससे दो आएंगे, कुछ क्यू पी हैं और कुछ पी क्या हैं, क्यू हैं, इससे भी कितने आगे, दो। पहले से दो आए, दूसरे से भी कितने आए, दो, दोनों समान है। अभी तक कितने आ चुके हैं, चार आ चुके हैं। अब देखो, अब हमारा काम क्या होगा, अब हमारा काम है कि हम फर्स्ट प्लस सेकंड दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। पहले और दूसरे को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहाँ देखिए कंडीशन वही है, सभी कागज पेपर हैं और सभी पेपर क्या है, यहाँ मान लो पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया क्यू, ये हो गया, सॉरी यहाँ पे आर कर लो इसे, क्यू और आर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आर, तो पी क्यू क्यू आर, बस सभी सभी पेपर और, ठीक है। तो अब देखो, अब जो निष्कर्ष दें, अगर ये निष्कर्ष पी और आर के बीच में होगा, पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो निष्कर्ष किसके बीच में आएगा, पी और आर के बीच में आएगा। तो बताओ, पी तो हमारा कितनी परसेंट है, 100%, और आर कितनी परसेंट है, 50%, दोनों पॉजिटिव हैं। हमारे पास में क्यू 50% है और यहाँ पे कितनी परसेंट है, 100, दोनों में से किसी एक जगह 100% चाहिए था, मिल गया। तो दोनों को जोड़ने से निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और जब ये इस टाइप से आते हैं, देखो सभी भाषाएं, अभी की दोनों ही भाषाएं इसी पर आधारित हैं। तो देखो तीन निष्कर्ष, सभी पी आर हैं, पहला निष्कर्ष, सभी पी आर हैं, सभी पी आर हैं। दूसरा, जब सभी पी आर हैं तो कुछ पी भी आर होंगे कि नहीं होंगे, तो कुछ पी क्या हैं, आर हैं, कुछ पी आर हैं, ओके। और तीसरा एक और आएगा, ठीक है, यहां से इसे हटा देते हैं। तीसरा देख लो, तीसरा कौन सा आएगा, आर से पी की तरफ जाइए। तो बताओ, देखो सभी आर तो कह नहीं सकता हूं क्योंकि आर कितने परसेंट है, 50, लेकिन कुछ आर पी हैं ऐसा कहा जा सकता है, कह सकते हैं, ठीक है। तो कुछ आर पी हैं, ओके। तो यहां से अगर ऐसी भाषा आपके पास में आती है तो कुल मिला के 2 और 2 4, 4 और 3 7, टोटल मिला के कुल कितने निष्कर्ष आते हैं, 7 निष्कर्ष आते हैं। और वो सातों के सातों निष्कर्ष में अभी तक आपको करा चुका हूँ, उससे पहले वाले वाक्य में करा दिए थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब मैं ऐसा करता हूँ कि इसमें एक और कथन ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहां से इसे अपन हटाते हैं, थोड़ा सा ऐड करके चलते हैं एक और कथन, जिससे कि हमारा लिखना थोड़ा सा बच जाए, ठीक है। तो अब बात करते हैं तीसरी कथन को ऐड करने की, और ये है हमारा सभी सफेद लाल हैं, सभी सफेद क्या है, हमारे लाल हैं। और इसे हटा रहा हूं मैं यहां से। देखो, अब मैं आपके लिए थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा स्पीड को, ठीक है, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि यहां तक ये चीज आपके समझ में आ गई है। तो देखो वही कंडीशन है, अगर पहले दो को देखोगे तो मैंने करा दिया आपको, लास्ट वाले दो में देखो पहले से दो निष्कर्ष आएंगे, सभी कागज पेपर हैं से दो निष्कर्ष आते हैं, कुछ कागज पेपर हैं, कुछ पेपर क्या हैं, कागज हैं। केवल दूसरे से भी दो आएंगे और केवल तीसरे से भी कितने आएंगे, दो आएंगे। आ गया समझ में, ठीक है। अब पहले और दूसरे को जोड़ो तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। इन दोनों को जोड़ के समझा दिया था अभी, ठीक है। अब दूसरे और तीसरे को जोड़ो, दूसरे और तीसरे को जोड़ेंगे तो देखो, अब इन्हें रखो यहाँ पे,
पहले को भूल जाओ। तो देखो सभी पेपर सफेद हैं और सभी सफेद क्या है, लाल, तो ये भी वही हो गया कि नहीं हो गया, अभी जैसी कंडीशन। तो इससे भी 3 आएंगे कि नहीं आएंगे जोड़ने से, 2 और 2 4 और 3 7, ठीक है। तो देखो कौन कौन से आएंगे, दूसरे और तीसरे को ऐड करने से, अब मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ ऐड करने से कि सभी पेपर लाल हैं, सभी पेपर क्या हैं, लाल हैं। सभी पेपर लाल होंगे तो कुछ पेपर भी क्या होंगे, लाल होंगे, कुछ पेपर लाल हैं, ठीक है, और कुछ पेपर लाल हैं। अब बताओ, अब लाल से पेपर की तरफ, तो कुछ लाल पेपर हैं, कुछ लाल क्या हैं, पेपर हैं। आगे आपके समझ में, ठीक है। तो ये 3 निष्कर्ष आएंगे और वो तीनों वो पहले के टाइप से ही है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो क्या केवल पहले और तीसरे को जोड़ सकता हूं? तो देखो कागज, पेपर, सफेद और लाल, क्या इनके बीच में कोई कॉमन चीज है? तो डायरेक्ट तो हम पहले, अगर मैं दूसरे को कुछ टाइम के लिए इग्नोर कर दूं, मानूं कि ये यहाँ पे है ही नहीं, तो पहले और तीसरे को जोड़ने से कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है। तो अब लास्ट वाले निष्कर्ष लिखते हैं आपके सामने। और ये निष्कर्ष इस प्रकार से हैं। सभी लाल कागज हैं, ठीक है। और एक हमसे क्वेश्चन है कि सभी कागज लाल हैं, कुछ कागज लाल हैं, ओके, कुछ कागज लाल हैं और सभी लाल कागज हैं। तीसरा लिख लेते हैं, कुछ लाल कागज हैं। और अब ये होता है आपका फिनिश। अच्छा देखते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये सभी निष्कर्ष आराम से देख लो। पहले तो ये सभी निष्कर्ष कागज और लाल के बीच में है, कागज लाल, लाल कागज, लाल और कागज, ओके, ठीक है। तो बताइए, कागज केवल पहले में देखने को मिलता है और लाल केवल कौन सी में देखने को मिलता है, तीसरे में देखने को मिलता है। तो अब बताइए कि यहाँ पे लाल के साथ में सफेद दे रखा है और यहाँ पे कागज के साथ में पेपर, इन दोनों के बीच में डायरेक्टली तो कोई कॉमन लिंक है नहीं, इन दोनों को हम डायरेक्टली कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो अब हमारी कोशिश क्या रहेगी कि हम चेक करेंगे कि क्या कोई तीसरा कथन ऐसा है हमारे पास में जिससे इन्हें लिंक किया जा सकता है, इन्हें जोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो वो लिंक हमें यहाँ देखने को मिलता है कि देखो पहले और तीसरे को, ये भी पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव। अब हम दूसरे कथन का यूज करेंगे, दूसरे स्टेटमेंट का यूज करेंगे इन्हें जोड़ने के लिए। तो देखो कंडीशन वही रहेगी, ये 50% और ये 100%, ये 50% और ये 100%। तो जब पहले से दूसरे को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में पेपर कॉमन है, तो बताओ यहाँ से ये क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे कि नहीं जुड़ जाएंगे, ठीक है। और दूसरे से तीसरा जुड़ जाएगा। तो हमने किया क्या, हमने दो पॉजिटिव को बीच में एक अन्य पॉजिटिव से क्या कर दिया, जोड़ दिया। जुड़ने की कंडीशन वही रहेगी बीच में, ठीक है। तो अब देखो हमने दो पॉजिटिव को किसी तीसरे पॉजिटिव कथन के साथ, ये पहला था, ये दूसरा था, ये क्या है, तीसरा, दो को हमने तीसरे से जोड़ दिया, ये भी पॉजिटिव है, कंडीशन वही है, जो चीज़ कॉमन होगी वो आपको यूज करनी है, जैसे पहले दो में यूज कर रहे थे, ठीक है। तो निष्कर्ष फिर से कैसा आएगा, पॉजिटिव। निष्कर्ष पॉजिटिव होगा तो देखो ये नेगेटिव, इसलिए कैसा हो गया, गलत हो गया। अब बताओ सभी कागज लिख सकता हूँ, सभी कागज को, ये तो गलत हो ही गया, ठीक है, इसे तो चेक करना ही नहीं है। सभी कागज को कुछ कागज लिख सकता हूँ, सभी कागज को कुछ कागज लिख सकता हूँ और सभी कागज को कुछ कागज। तो कागज में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, कागज मेरे पास में 100% है। अब लाल पे आ जाओ, लाल 50% है, तो 50% लाल को 50% लाल लिखा जा सकता है, कुछ लाल को कुछ लाल और सभी कागज को सभी कागज। पहला क्या करेगा, अनुसरण करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, कुछ कागज, देखो सॉरी, लाल 50% से 50%, ये भी क्या करेगा, अनुसरण करेगा।
लाल, सभी लाल। दिक्कत यहाँ पे आ गई हमारे लिए कि यहाँ पे तो कुछ लाल हैं और यहाँ पे सभी लाल हैं। 50 से कहाँ पे आ रहे हैं, 100 पे आ रहे हैं। तो ये क्या नहीं करेगा, अनुसरण नहीं करेगा। और कुछ लाल यहाँ पे क्या है, 50% है, तो ये भी क्या करेगा, अनुसरण करेगा। तो कुल मिला के मैंने आपको 3 तक जोड़ना सिखा दिया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की चीज़ें आपके बिल्कुल कंठस्थ हो गई होंगी। और अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अब तक की सारी चीज़ों को आपने ध्यान से किया है, तो बिल्कुल से अच्छे से समझ में आएगा आपके लिए। अपन और आगे बढ़ेंगे, अभी यहीं पे ड्रॉप नहीं करने वाले हैं। मैं आपको आज इसे कंप्लीट करके ही दूंगा, ठीक है। मैथ्स की परसेंटेज की अगली वीडियो कल डालेंगे अपन, ठीक है। और जो लोग SSC MTS हवलदार में जो क्वालिफाई हैं, मतलब जिनकी एज वगैरह डॉक्यूमेंट्स हैं, तो वो अपना फॉर्म फिलअप करें, ठीक है। बाकी और भी सारी परीक्षाएं चल रही हैं आपकी, मैं फॉर्म फिल कर सकते हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। मैं इसी में एक और वाक्य को कनेक्ट करता हूँ यहाँ से, ठीक है। इसे हटा देता हूँ। मान लेता हूँ कि यहाँ पे छोटा होता सभी लाल इंसान है, सभी लाल इंसान है। तो अब बताओ, देखो दो को जुड़ने की कंडीशन आपके अच्छे से समझ में आ गई है, ठीक है। अब अगर हमें कागज और इंसान के बीच में कोई निष्कर्ष बनाना है, कागज और इंसान के बीच में, तो पहले तो देखो, 2 पॉजिटिव को डायरेक्ट हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो उन्हें जोड़ने के लिए हम इन दोनों का प्रयोग करेंगे। और लाल 50% और लाल कितने परसेंट, 100%, आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। हमने पहले और चौथे को जोड़ने के लिए केवल एक का यूज नहीं किया है, दूसरे को भी लिया बीच में और तीसरे को भी लिया। पेपर से पेपर, सफ़ेद से सफ़ेद, लाल से लाल, ठीक है। तो और ये सभी कैसे हैं, पॉजिटिव हैं, तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ से अब आप डायरेक्ट बनाना सीखो। देखो 100% और ये 50%, यानी इंसान कितनी है मेरे पास में, 50%, और कागज कितनी है, 100%। अब जब कागज से इंसान की तरफ आएंगे, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, सभी कागज इंसान है, सभी कागज इंसान है। सेकंड क्या बनेगा, कुछ कागज इंसान है, कुछ कागज इंसान है। और ये क्या बन जाएगा, देखो सभी इंसान तो कह नहीं सकता हूं, कुछ इंसान कह सकता हूं, कुछ इंसान कागज है। ओके, ये देखो आपकी 3 निष्कर्ष कंप्लीट हो गए हैं। तो अभी तक की चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से ऑब्जर्व करिए, समझिए कि हम पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, ठीक है। आज की वीडियो भले थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन काफ़ी टाइम से आई नहीं थी आपके लिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगले लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, कथन हमारा। अब अपन शॉर्ट में लिखेंगे, ठीक है। देखो हमारा कथन ये है, मैं वर्ड्स बाद में लिखूंगा, ठीक है। सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं, और कुछ बी सी हैं, कुछ बी क्या हैं, सी हैं। अब मुझे ये बताइए, अब यहाँ से निष्कर्ष मैं खुद बनवाऊंगा आपसे पहले से। देखो केवल पहले से निष्कर्ष जो आने वाले हैं वो 2 आएंगे। कौन कौन से आएंगे, कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं, याद होना चाहिए अब आपको, ठीक है, कंठस्थ। कुछ बी सी हैं, दूसरे से केवल एक आएगा, कुछ सी क्या हैं, बी हैं। और ये आपको पहली वीडियो में समझाया था इनका बेसिक। अब हम दोनों को जोड़ते हैं, पहला और प्लस दूसरा, यानी अब निष्कर्ष हमारे किसके बीच में निकालने हैं, ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में निष्कर्ष निकालने हैं, तो हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ए केवल पहले में है और सी केवल कहाँ है, दूसरे में। अब बताओ दोनों के बीच में कॉमन कड़ी क्या है, बी। बी यहाँ पे भी 50% है, यहाँ पे भी कितना परसेंट है, 50। तो 50 के आपस में जुड़ेंगे, तो 50 और 50 आपस में जुड़ नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 50 नहीं जुड़े, तो ए और सी, यानी पहला
और दूसरा आपस में कनेक्ट नहीं हो पाए। तो कहने का मतलब है ए और सी के बारे में हमारे पास में नो इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। ए और सी के बारे में हमारे पास में कोई जानकारी नहीं है। पहले तो क्या कहते थे कि जब दो पॉजिटिव को जोड़ रहे हैं, जुड़ जाता था तो निष्कर्ष कैसा आने वाला था, पॉजिटिव आने वाला था। लेकिन यहाँ पे तो दोनों जुड़े ही नहीं। अब दोनों जुड़े नहीं है तो हम ए और सी के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है, ना तो पॉजिटिव पता है ना ही नेगेटिव पता है। तो ए और सी के बारे में ना तो हम पॉजिटिव निष्कर्ष निकालेंगे और ना ही कैसा निकालेंगे, नेगेटिव निकालेंगे। यानी ना तो मैं ये कह सकता हूं कि सभी ए सी हैं और नहीं मैं ये कह सकता हूं कि कोई ए सी नहीं है। ना तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ए सी है और नहीं मैं ये कह सकता हूं कि कुछ ए सी नहीं है। ना तो मैं ये कह सकता हूं कि कुछ सी ए है और नहीं मैं ये कह सकता हूं कि कुछ सी ए नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। यानी यहाँ से केवल पहले से दो आएंगे, इससे केवल एक आएगा और दोनों को जोड़ने से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ओके। ना तो पॉजिटिव और ना ही नेगेटिव, यानी ए प्लस सी इनके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे बारे में। एक और कथन की ओर आते हैं अपन। ठीक है, ये कथन क्या है, ये बेसिक है आपका। ठीक है, लिखते हैं सभी ए बी हैं। अब वो ए और बी की जगह पे कुछ भी हो सकता है वहां पर, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और एक है सभी ए सी हैं। इसी टाइप के मिलते हैं आपको देखने के लिए। ठीक है, अब बताइए केवल पहले से कितने आएंगे, दो आएंगे। कौन कौन से, धीमे धीमे सब कुछ याद हो जाएगा आपको। कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए हैं। इससे भी कितने आएंगे, दो। कुछ ए सी हैं और कुछ सी ए हैं। अब बात करते हैं पहले और दूसरे को जोड़ने की, पहले और दूसरे को जोड़ने की। तो मुझे ये बताइए पहले और दूसरे को जोड़ेंगे तो दोनों के बीच में कॉमन क्या है, ए है। और ए दोनों ही जगह पे 100% है, यहाँ पे भी 100% और यहाँ पे भी कितने परसेंट, 100% है। तो जब दोनों ही जगह पे 100% है तो ये आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। आपस में क्या हो गए, जुड़ गए। तो इस कंडीशन के लिए अब बताओ बी और सी में निष्कर्ष दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं। तो यहाँ पे बी है और यहाँ पे क्या है, सी है। तो बताओ, देखना ध्यान से, दो पॉजिटिव को जोड़ना, जोड़ लिया। पॉजिटिव को जोड़ने से निष्कर्ष भी कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पहले तो नेगेटिव निष्कर्ष नहीं आएगा। अब मैं जो बोल रहा हूं उसे सुनना। बी यहाँ पे 50% और ये भी कितने परसेंट है, 50%। अब बी से सी की ओर देखो, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे कि बी और सी में अपन को निष्कर्ष बनाने हैं, तो पॉजिटिव वाले बनाने हैं, सकारात्मक बनाने हैं। तो बी से सी की ओर जाओ। सभी बी सी हैं, कुछ बी सी हैं, सभी और कुछ वाला। ऐसे ही सी से बी की ओर, सभी सी बी हैं और कुछ सी क्या हैं, बी हैं। अब देखना यहाँ पे सभी बी जैसे ही बोला मैंने, लेकिन बी तो मेरे पास में 50% है। 100 कैसे बोल दिया मैंने, पहला गलत। दूसरा बोलो कुछ बी सी हैं, कुछ बी सी हैं। तो बिल्कुल देखो 50%, 50%। ये क्या करेगा, अनुसरण करेगा। पॉजिटिव को जोड़ा है तो निष्कर्ष भी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। सी से बी की ओर जाओ। सभी सी, अरे सभी सी कैसे बोल दिया, सी तो हमारी पास में 50% है। ठीक है, सभी सी, हम क्या बोलेंगे, कुछ सी बी हैं। तो इससे कितने निष्कर्ष आएंगे, दो। कुछ सी बी हैं तो कुल मिला के 2 और 2 4, 2 और 2 4, 4 और 2 6। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है ए बी सी के रूप में, वो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। तो ये हो गया आपका बेसिक हो गया। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम अभी करने वाले हैं। और आप ऐसा करिए कि यहाँ पे मैंने आपको ये जो बेसिक समझाया है, एक बार दोबारा से पढ़ के पूरा रिवाइज करके एक बार फिर से कोशिश करिए कि जो भी है कंप्लीट करने के बाद में, ठीक है, एक बार क्वेश्चन लगाइए। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली तो आपके जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी आपकी, तो आपका जो टाइम है क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो काफ़ी कम होता जाएगा। ठीक है, अब चेक करना कि एक बार तो क्वेश्चन अपन वेनारिक बना के करते हैं, एक बार विदाउट वेनारिक करते हैं। तो जो विदाउट वेनारिक करने वाला ये जो तरीका है परसेंटेज वाला, ये बहुत ही अच्छा तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से आपका टाइम बहुत ज़्यादा सेव हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को हम अपन यहीं पे विराम देते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करो। ठीक है, चैनल पर सपोर्ट आपका रहना चाहिए। ठीक है, और अब मेरा अल्टरनेट डेज का सिस्टम रहेगा कि एक दिन रीजनिंग की वीडियो आएगी, एक दिन किसकी वीडियो आएगी, मैथ्स की। ठीक है, बाकी शॉर्ट्स आपके छोटे मोटे आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। बाकी सभी लोगों का दिन अच्छा हो। थैंक यू, धन्यवाद।